तो रोले के बाद कौन सा है? लैग्रांज। हाँ, लैग्रांज का है क्या? हाँ, कौन सा? कल कौन कौन नहीं आया था आप बताओ? नहीं आया? जब सब आए थे? जब बता, रोले प्रमेय में कितना स्टेप? हाँ, संदर्भ ज्ञान करना था इसमें मतलब जो भी फलन दिया था उसमें फलन को फलन का हाँ किसमें चेक करना? बंद अंतराल खुला अंतराल, संपूर्ण अंतराल। हाँ मतलब हाँ, ठीक है। और उसके बाद अब ये चेक करना था हाँ कहाँ पर? f(x) पर तब मतलब खुले अंतराल में। हाँ ओपन इंटरवल, ठीक है। उसके बाद ये चेक करना था उसका f इक्वल टू f। उसके बाद अगर ये तीनों सिद्ध हो गए मतलब हाँ। बराबर हो गए तो उसके बाद हम लोग उसका f' निकालते थे। हाँ। f' निकालते थे हाँ और x c मानते थे। हाँ। उसके बाद f' निकालते थे और उसको 0 मान के चलते थे। हाँ, और अगर वो 0 आ गया तो 0 आ गया तो नहीं, 0 लेना ही है। 0 लेने के बाद c निकालना। c कहाँ आना चाहिए? जो इंटरवल हमको दिया गया है उसके बीच आना चाहिए। अगर उसके बीच आ रहा है तो रोले प्रमेय सत्यापित होता है, बीच में नहीं आता है तो सत्यापित नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाइए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है आपके पास? वेरी सिंपल है, सॉरी x+3 और g की पावर -x/2 और कहाँ पर चेक करना है? -b to 0, ठीक है ना। सबसे पहले क्या चेक करना है? ये जो है संतत है या नहीं। संतत है कि नहीं चेक करने के लिए मैं आपको दो तरीका बताया हूँ। अगर पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट क्या लिखना है कि गिवन फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसीलिए क्या होगा? वो संतत होगा, है ना। सिंस गिवन function is a polynomial and we know that every polynomial is continuous, है ना। therefore it is continuous in an interval -b to 0, है ना। ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है ना। तो पॉलिनोमियल नहीं है मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे मैं एक बताया था ना कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए, उस पर आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो मैं बताया था। तो मान लेते हैं सपोज कि ये कंटिन्यूटी के लिए लेट x equal to a be any point in कहाँ तक? -3 to 0। तो भी हमको संतत कहाँ से कहाँ तक चेक करना है? -3 से 0 तक, बीच का नहीं। अगर बीच का करना होता तो यहाँ पर मैं खुला अंतराल या ओपन इंटरवल लेता, ठीक है। तो मैं क्या ले लिया हूँ? कोई भी एक पॉइंट है a, इससे किसके बीच? -3 to 0। उस पर हमको क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 है a माइनस h। कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की जगह में a ही रहेगा और माइनस h की जगह माइनस h, है ना। यहाँ पर्टिकुलर कोई a की जगह 0 1 2 3 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि वैसा करेंगे तो हमको इनफाइनाइट बार वो प्रोसेस करना पड़ेगा। -3 के लिए अलग, है ना। उसके बाद -2 के लिए अलग, दोनों बीच में जितना नंबर है उसके लिए अलग, तो अलग अलग नहीं करना है। हम सभी को एक साथ क्या मान के चल रहे हैं? a। अब a आप कुछ भी ले सकते हैं -3 से 0 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? a माइनस h हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस h। यहाँ क्या आ जाएगा?
प्लस 3 और a की पावर x की जगह माइनस a माइनस h बाई h की जगह हमको क्या रखना है 0 रख दीजिए 0 क्या मिलेगा ये हो जाएगा a माइनस 0 ये a माइनस 0 प्लस 3 और e की पावर में कितना माइनस a माइनस h मतलब माइनस a माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा a प्लस 3 और e की पावर माइनस a बाई 2 ये मिला हमको क्या चीज लेते हैं। सिमिलरली क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगा फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h है ना a प्लस h मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे ये हो जाएगा हाँ कितना a प्लस h प्लस 3 e की पावर माइनस a प्लस h बाई 2 रख दीजिए 0 h की जगह a प्लस 3 और ये e की पावर माइनस a बाई ये क्या मिला आपको राइट हैंड लिमिट है ना। अगर मैं ध्यान सुनेंगे अगर मैं 1 में चेक करता हूँ इसमें 1 में चेक करने की जरूरत है कि नहीं x इक्वल टू 1 में कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि नहीं, ये करने की जरूरत है या नहीं, क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि हमको चेक करना है कहाँ से कहाँ तक -3 से 0 में क्या 1 आएगा तो लेफ्ट में है ना तो 1 में करने की जरूरत नहीं है, 2 में भी नहीं है, -2 में है। तो अगर मैं -2 रखूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा -2 यहाँ भी क्या आ जाएगा -2 और यहाँ भी सेम मिलेगा उस केस में भी है ना। अब क्या निकालना है तीसरा चीज हमको a में मतलब डायरेक्ट a रख दीजिए a प्लस 3 e की पावर माइनस a बाई तीनों सेम आया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू a है देयरफॉर गिवन फंक्शन जो है क्या है कंटीन्यूअस है, क्या है कंटीन्यूअस है समझ में। अब क्या चेक करेंगे कंटीन्यूअस हो गया, आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे है ना कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या दूसरा क्या चेक करना है हमको चेक करें क्या मिलेगा, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, चलो बैठ के निकालो जल्दी, पहले निकालो, पहले निकालने से पहले निकल जाना है ना। नहीं मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, आप लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। पावर माइनस a माइनस h बाई 2 माइनस इसका भी a प्लस 3 e की पावर माइनस a बाई डिवाइडेड बाई h। तो इसको जब हम लोग नहीं रख सकते तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये जो क्वेश्चन है काम करते हैं ऐसा नहीं करते क्योंकि इसमें क्या था लेंथी जाएगा है ना, जैसे कल किए थे सेम प्रोसेस करते हैं इसमें भी। क्या करेंगे एक बार इसका डेरिवेटिव फंक्शन है क्या कीजिए f(x) दिया है ना ये वाला, इसका एक बार आप अवकलन कीजिए, करो अवकलन करो डिफरेंशिएशन फंक्शन का जल्दी। चलिए देखिए इधर आप लोग दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना सीखे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ
टू मल्टीप्लाई बाय है ना, ऐसा डी बाई यू इंटू वी इक्वल टू यू डी बाई डी एक्स वी प्लस वी। पढ़े हैं ना ऐसा? नहीं पढ़े? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अगर देखें तो ये है आपके पास y किसको मान लेते हैं, देखो या f है, f ले लेते हैं, कितना है x स्क्वायर प्लस 3x, तो बाहर में क्या है आपके पास e की पावर माइनस, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या है तो बताइए आप। फर्स्ट फंक्शन इज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, पहले a की पावर माइनस x/2 और माइनस x/2 पावर करेंगे तो इनटू में आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन माइनस का x/2 और फर्स्ट का 2x प्लस का 3 हो जाएगा कितना। अब ये जो है हर वैल्यू के लिए क्या है, अगर आप देखेंगे तो e की पावर माइनस x/2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, f की वैल्यू कितना, e की पावर माइनस x/2 कॉमन, क्या बचा माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद प्लस 2x प्लस 2x प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा, e की पावर माइनस x/2 नीचे में आएगा तो ये आएगा, तो ये क्या बनेगा, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर क्या है माइनस के साथ प्लस, डिवाइड में क्या आ जाएगा e की पावर x/2, ये कब इनफाइनाइट बनेगा बताओ, जब x के जगह मैं क्या रख दूं 0, क्यों, क्योंकि अगर मैं x के जगह में 0 रखता हूँ तो क्या बनेगा 0, नहीं कभी नहीं बनेगा, तो बन जाएगा e की पावर 0 ही आएगा। 0 में भी दिक्कत नहीं, लेकिन हमको -3 और 0 के बीच चेक करना है, किसके बीच, तो ये क्या है, इसको लिख देंगे जो कि है ना, लिखिए एक्सिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 to 0, मतलब -3 से 0 तक आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्या करेगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन -3 to 0 हो जाएगा यहाँ तक। अब उसके आगे क्या चेक करना है, तीसरा पॉइंट a इक्वल टू f b चेक करना, a से मतलब f ऑफ माइनस, f माइनस 3 कितना आएगा, -3 प्लस 3 e की पावर -3/2 कितना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 हो गया टोटल 0, उसके बाद f ऑफ 0 कितना आएगा 0 प्लस 3 e की पावर -3/2, ये कितना, दोनों से माइनस में आया, तो यहाँ से आप पता चला f ऑफ -3 ऑफ 0 आ गया। तीनों 4 है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा यार, c का वैल्यू निकालना है, तो f डैश c करेंगे आप, मतलब यहाँ पर कहाँ, ठीक है, चलो यहाँ पर बनाते हैं, निकालने इसको क्या लिखेंगे लास्ट में, इसलिए f डैश c इक्वल टू क्या लेंगे, f डैश x हमारे पास ये है, ये वाला, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे c रखेंगे, क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3c, x स्क्वायर प्लस 3c, यहाँ पर y कितना है -2 है, उसके आगे प्लस 2c प्लस 3 डिवाइडेड बाई e की पावर 3/2, इसको किसके इक्वल लेंगे, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये वाला c अब ठीक है, ये उधर जाएगा 0 बन जाएगा, तो -c² + 3c/2
इक्वल टू सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा माइनस सी स्क्वायर प्लस 3c ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 4c प्लस 6 इक्वल टू हाँ बोलिए आगे माइनस सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 4c प्लस 6 इक्वल टू तो माइनस सी स्क्वायर प्लस c प्लस 6 इक्वल टू 0 मतलब सी स्क्वायर माइनस c प्लस ये माइनस आ जाएगा इसको तोड़ दीजिए सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3c प्लस 2c हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू c कॉमन ले लीजिए c माइनस 3 प्लस 2 c माइनस इक्वल टू 0 तो यहाँ से c प्लस 2 आएगा और c का वैल्यू क्या क्या मिला यहाँ पे आपको c इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू मैं आपको वो जो थ्योरम लिखवाया था उसको अगर आप लिखें तो एक बार देखेंगे उसमें लिखा था देयर एग्जिस्ट लिखा है देयर एग्जिस्ट मतलब देयर एग्जिस्ट से क्या मतलब कि और दूसरा मिलेगा हमको कोई मतलब नहीं लेकिन कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जो दोनों के बीच होगा क्या 3 जो है इन दोनों के बीच है क्या -3 से 0 के बीच -3 से 0 चेक करें ना है क्या ये वाला लेकिन ये -2 है ना तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये तो बाहर चला गया ऐसा नहीं कम से कम एक मिलना चाहिए कम से कम एक सी मिलना चाहिए ठीक है तो क्या कौन है यहाँ पर दिस इम्प्लाइज -2 बिलोंग्स टू कहाँ बीच अतः रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ है ना इसको लिख लीजिए नोट कर लो